एक समय की बात है कि दयालु चुड़ैल जब सभी लोगों की मदद करने के लिए जाती थी तो लोग उसे कहते थे, अरे ये तो देखो दयालु चुड़ैल आ गई। और लोगों की यह मदद भी खूब करती थी। यह सोचते हुए लोग उसे कहते थे, यह चुड़ैल अच्छी है। और वहाँ पर तेजी गूंजी हवाओं में इतना मतलब चिंचिड़ाहट की आवाज़ें आ रही थीं, कुछ कहने को नहीं। और वहाँ गाँव में चुड़ैल का बहुत सम्मान होता था। यह सोचते हुए जब चुड़ैल को यह बात पता चली तो वह कहती है, अजी आप लोग हमारे लिए इतना दुख मत उठाइए, हम तो वैसे भी लोगों पर दया ही करते हैं। यह सोचते हुए चुड़ैल जब अपने आगे पीछे होती है और वहाँ से एकदम चली जाती है, वह कहती है, लो हम लोगों को यहाँ फंकर चली गई। यह सोचते हुए वह माँ जी से कहती है, नहीं माँ जी, वह दूसरे लोगों की मदद करने गई है। तभी वह गांव के बाहर जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं जिनकी वह मदद कर रही है। यह सोचते हुए वह आगे जाती है और कहती है, अरे हाँ हाँ, मुझे तो इन लोगों की मदद ही करनी है और कुछ नहीं। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ती है और कहती है, अजी आप लोगों को क्या हो गया है, आप लोग तो इतने शांत बैठे हैं, कुछ कहने को नहीं। यह सोचते हुए वह कहते हैं, अरे क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमारी कमर तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही है और मैं बिल्कुल ऐसे सीधी सादी खड़ी हूँ और करूँ तो बेचारी क्या करूँ। यह सोचते हुए रिंकू कहता है, अरे चुड़ैल हमारी मदद करने के लिए जब आई है तो हमें किस बात की दिक्कत है। यह सोचते हुए वह कहने लगता है, चलिए ऐसी तो बातें आती ही रहेंगी, हमें अपना ध्यान देना चाहिए। यह सोचते हुए वह कहने लगता है, चलो अच्छा, तुम्हें आगे जाना है और लोगों की मदद करना है। यह सोचते हुए पुलिस और एक साधु के मदद करने के लिए चुड़ैल पहुंची और कहती है, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है क्या। यह सोचते हुए वे कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इतना सोचते ही वह कहने लगती है, तुम्हारी मैं मदद करूँगी, सभी लोग ध्यान से बैठो और मेरी बात को सुनो। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, तुम्हें जिस टाइम मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तुम मुझे तुरंत याद करना, मैं तुम्हारे पास जाकर खड़ी हो जाऊंगी। यह सोचते हुए सभी लोग कहते हैं, हाँ हाँ, यह बात तुम्हारी सही है। तभी चंडाल अपनी तेज भुजाओं में आवाज़ें निकालता है और वहाँ से चुड़ैल चली जाती है। यह सोचते हुए चंडाल कहता है, लगता है आगे मदद करने के लिए वह किसी की गई है। यह सोचते हुए वह कहने तो लगती है और चंडाल भी वहाँ से चला जाता है। यह सोचते हुए किसान और पुलिस कहता है, लगता है चंडाल भी आगे गया। यह सोचते हुए पानी में डूबते लोगों को वहाँ जब बचाने चुड़ैल पहुँची तो उसने कहा कि इन लोगों को मैं बाहर ज़रूर निकालूंगी। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, अगर मैंने इन लोगों की जान नहीं बचाई तो मुझे फिर जीने से क्या फ़ायदा। और इतना सोचते ही वह आगे बढ़ती है और कहती है, इन लोगों की तो जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और वह बेचारी, उससे पता नहीं क्या हो गया था, वह तो खुद उसमें डूब रही थी। तो बच्चों ने सोचा कि लगता चुड़ैल हमारी मदद के लिए आई थी और इसे खुद डुबकी लगानी पड़ रही है, क्योंकि चुड़ैल पानी में ज़्यादा देर टिक नहीं पा रही थी। यह सोचते हुए बार बार गिर रही थी और उठ रही थी। और आगे जाते ही वह कहती है, चलो बाहर निकलो सभी लोग। उसकी बहन भी आती है और कहती है, अरे तुम्हें दीदी क्या हो गया था, किसान भाई तुमने मुझे याद किया। यह सोचते हुए किसान कहता है, हाँ मैंने तुम्हें याद तो किया था, लेकिन ये बताओ तुम सभी लोग ठीक हो। तो वहाँ पर अपने ही फैसले सुनाने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ अपना। यह सोचते हुए सभी कहते हैं, हम सभी लोग ठीक हैं। और दयालु चुड़ैल ने अपनी सब लोगों को मदद दिखाकर अपना गांव में नाम बांट लिया था। इसीलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोगों की एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, और चाहे जानवर हो या कोई भी, सहायता तो सहायता ही होती है।